चलो, we'll start today with transportation. We'll start with transportation. लिखो heading transportation. रुको, I have to wait for you people. Get one pencil. Get one pencil, one pen. OR बिना pencil के possible नहीं है करना. OR is not possible to be done without pencil. Please keep one pencil with you. फटाफट उठाओ जल्दी. अब मेरे को मजबूर मत करो कि मैं पेंसिल की भी फोटोएं मांगू तुम लोगों से. और जब मैं तुमसे क्वेश्चन कराऊंगी और मैं पेंसिल का, मैं जो पेन से अलग कलर से करूंगी वो तुम्हारा पेंसिल से किया होना चाहिए. और वो आफ्टर क्लास मुझे पता चल जाएगा जब मैं पांचों का सारों का मांगूंगी कि क्लास वर्क में क्या किया है, वो मेरे को सेंड करो ग्रुप में. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. ट्रांसपोर्टेशन ये क्या है चैप्टर के बारे में. लेट्स टेक अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. चलो, ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है. तुम्हें पता है कि देयर आर मेनी प्लांट्स ऑफ वन टाइप ऑफ अ कंपनी. जैसे सिप्ला कंपनी हो गई, ठीक है, सिप्ला हो गई, रेनबैक्सी हो गई, ठीक है. अब तो ग्लेनमार्क भी इतनी पॉपुलर हो गई है बिकॉज ऑफ कोविड. ठीक है, तो उसने प्लांट 1 है बद्दी के अंदर, प्लांट 2 है देहरादून के अंदर, प्लांट 3 है कोई दूसरी साइड पे. ठीक है, सपोज. ठीक है, अब ये 3 प्लांट्स हैं और उसके कितने वेयर हाउसेज हैं. उसका है वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2, वेयर हाउस 3 और वेयर हाउस 4. 4 तरह के वेयर हाउसेज हैं उनके. ठीक है, कितने हैं. 4 टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज हैं. ऑफ अभी कुछ नहीं लिखना, अभी सिर्फ हेडिंग डालनी है और पेंसिल साथ रखनी है. अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन. आई विल टेल यू व्हाट टू राइट एंड व्हाट नॉट टू राइट. ठीक है, अब these are the plants, these are 3 plants who have to fulfill the demand of warehouses. Warehouses will tell you the demand and plant will tell you the what is the capacity of the plant to make. जैसे capacity हो गया, या demand can be requirement कि ये कितना अपने पास रख सकता है, requirement. ठीक है, तो मेरे को एक चीज बताओ. suppose give me a minute. Suppose one plant P1 can make how many units? Wait. P1 is making 100 units, P2 is making 150 units and P3 is making 200 units. So total plant is making or the capacity of making plants is 1, 2, 3, 4, 450. बोलो ठीक है. और वेयर हाउसेस की डिमांड क्या है. वेयर हाउस 1 needs 100, वेयर हाउस 2 needs suppose 70. ठीक है, वेयर हाउस 3 needs 130. मतलब द वेयर हाउस कैन कीप ओनली 130. तुम सोचोगे ये क्या हो रहा है. देखो आई विल टेल यू. वेयर हाउस 3 की मैंने टोटल में नीचे लिखा है. वेयर हाउस 2 नीड्स इतना, वेयर हाउस 1 नीड्स इतना, वेयर हाउस 4 नीड्स सपोज कितना हो चुका है टोटल 200, 300, तो 150. डन. तो सेम प्लांट की मैंने तुम्हें यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स दिखा दी. डन. अब हमें ये पता है किसको कितना चाहिए, बट अब हमें ये पता होना चाहिए कि एक समान प्लांट 1 से अगर मैं वेयर हाउस 1 में सामान भेजूं तो 2 की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है. सेम अगर प्लांट 1 से अगर वेयर हाउस 2 में भेजूं तो 10 रुपीज की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है. सेम चीज मैं प्लांट 1 की 3 वेयर हाउस पे भेजूं तो 15 रुपीज की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती है. क्वेश्चन में दिया होगा. आई एम टेलिंग यू हाउ टू रीड अ क्वेश्चन. ठीक है, सेम प्लांट 1 वेयर हाउस 4 को भेजेगा तो 20 की कॉस्ट लग रही है. सेम P2, अब P2 अपनी बताएगा कि प्लांट 2 से अगर हम वेयर हाउस 1 में सामान भेजे तो पर यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज 5, 6 सपोज 12. क्वेश्चन में दिया होगा हमें 15. ठीक है, इसमें ये कह रहा है मेरा 25 लगेगा, 20 लगेगा, 30 लगेगा, 32 लगेगा. तो आई होप दिस क्वेश्चन फॉर्म इज क्लियर कि हाउ द क्वेश्चन विल बी देयर. कैसे सॉल्व करना है दैट आई टेल यू लेटर ऑन. दिस इज व्हाट विल बी द क्वेश्चन. बोलो, एवरीवन रिप्लाई.
अनम्यूट करके। ओके दी, ठीक है। बिल्कुल ठीक है सबका। ओके हम्म, चलो अब ये हम टू क्या करेंगे, बोलो कॉस्ट की, क्या बेटा। ये 2562 ये जो लिखे हैं ये इनकी कॉस्ट है, ये मतलब कॉस्ट पर है, यूनिट। दिस इज यस दिस इज द कॉस्ट। तो दिस इज द कॉस्ट एंड दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरी वन टेलिंग यू कि अगर मैं वेयर हाउस 1 में भेजूंगा तो क्या होगा, अगर मैं वेयर हाउस 1 में भेजूंगा 2 में तो क्या, अपनी अपनी कॉस्ट बताती। डन। नाउ दिस इज द ठीक है। क्वेश्चन। नाउ यू हैव टू मेक दिस चार्ट व्हाट आई एम मेकिंग। तुमने हेडिंग डाली होगी ट्रांसपोर्टेशन की, आई एम मेकिंग है ट्रांसपोर्टेशन। चलो अब बिना बोले ये कॉपी करो मेरे साथ। ट्रांसपोर्टेशन ऐसे लिखो, बेसिक सोल्यूशन, राइट दिस। ओआर हमें ऐसे ही साथ साथ करना पड़ेगा। बेसिक सोल्यूशन एंड टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट। बेसिक सोल्यूशन कैसे होगा, ऑप्टिमैलिटी टेस्ट कैसे होगा। पहला, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, राइट। सेकंड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, या इसको सेकंड नेम इज सेकंड नेम मैं बताती हूँ, मैट्रिक्स मिनिमा मेथड बोलते हैं। मैट्रिक्स मिनिमा मेथड, साथ साथ लिख लेना प्लीज। उसके बाद थर्ड इज बोगल एप्रोक्सीमेशन। यहाँ तक लिख लिया, बेसिक सोल्यूशन ट्रांसपोर्टेशन तो लिख लिया होगा। चलो मेथड, टेस्ट ऑफ ऑप्टिमैलिटी पहला है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। सेकंड इज स्टेपिंग स्टोन मेथड। like this. Give me a minute. Keep writing this. फिर दूसरी पेन से या पेंसिल से इसको लिखोगे, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। क्वेश्चन आता है सॉल्व बाय एनडब्ल्यूसीएम। अब तुम्हें पता होना चाहिए एनडब्ल्यूसीएम क्या है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। सॉल्व बाय लीस्ट कॉस्ट मेथड एलसीएम। सॉल्व बाय वैम वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन का है मोदी MODI। स्टेपिंग स्टोन का है SSM। इनके शॉर्ट फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। लिख लिया, रिप्लाई कर देना चैट पे। डन दी। चैट पे रिप्लाई कर दो बाकी। सूरज डन, ओके डन, एवरीवन डन। नाउ वील गिव इन हेडिंग ऑफ दिस। देखो ये चार्ट लिखवाया मैंने तुम्हें, ठीक है। उसके बाद द फॉर्मेट, राइट दिस फॉर्मेट। यहाँ पे फॉर्मेट लिख के यहाँ लिखो डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई, तभी क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। कंडीशन है, कंडीशन डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई, राइट दिस फॉर्मेट।
अंडर द चार्ट P1, P2, P3, वेयर हाउस 1, 2, 3, सप्लाई डिमांड कुछ भी बोल सकते हो, कैपेसिटी भी बोल सकते हो, डिमांड को रिक्वायरमेंट भी बोल सकते हो. राइट दिस एंड सेम एग्जाम्पल यही लिख लो, कोई भी चलेगा एग्जाम्पल, तो क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं. तो डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई. ये जो चीजें मैं लिखवा रही हूँ, इस रिवीजन बहुत इजी हो जाएगी, और ओआर में रिवीजन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है. ऑपरेशनल रिसर्च इज बेसिकली जो भी ऑपरेशंस बिजनेस के डेली होते हैं ना, उस पर बहुत हैवी रिसर्च कर रखी है कई लोगों ने. उसके कुछ मेथड्स है. उसका पहला मेथड हमने ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया है. ठीक है. डेली लाइफ ऑफ बिजनेस में जो जो चीजें यूज होती हैं, उसकी जो रिसर्च हो रखी है, कंडक्टेड है प्रैक्टिकलिटी के अंदर, वो हमने स्टार्ट किया है. राइट दिस एंड लेट मी नो रिटन डन और नॉट डन. मेरे को लिख देना डन. दी एक बार दोबारा बताना, आपने क्या बोला था? मैंने ये बोला कि आपको ये फॉर्मेट, राइट दिस फॉर्मेट, write this format and write supplies 300 is equal to 300, demand should be equal to supply. There is one condition to solve this question. अगर अब ये सॉल्व करना है तो डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई, ये लिख लो. अगर ये इक्वल नहीं है तो क्या होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. अभी हमें हर क्वेश्चन डिमांड विल बी इक्वल टू सप्लाई के मिलेंगे. ठीक है. ठीक है. लिख लिया, नोट कर लिया बाकियों ने? तो तेरा कॉल आ गया था प्रांजल. डोंट डू दिस इन बिटवीन, डोंट अटेंड एनी कॉल्स इन बिटवीन द क्लास. नहीं, कौन? तो मेरे लिखने में ध्यान था, तो हाँ, मैंने वो सुना नहीं. कोई बात नहीं. ठीक है. अच्छा, लिख लिया? हाँ जी. ओके, फिर ठीक है. चलो, लिख लिया सबने? नेक्स्ट, अब हेडिंग डालो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, और ये क्वेश्चन लिखो. ये क्वेश्चन ऐसे ही लिखना, और इसमें थोड़ी स्पेस रखना. जैसे मैंने स्पेस रखी हुई है, इसको स्पेस रखना इसके अंदर. दिस इज योर क्वेश्चन, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड. ब्रैकेट में लिखना NWCM. क्वेश्चन 1, ABC इज प्लांट 1 2 3 4. अब हमने ज्यादा क्वेश्चन पे दिमाग नहीं खर्च करना, अब हमने तरीका सीखना है इसको करते कैसे हैं. ठीक है. लिखो पहले क्वेश्चन, देन आई विल टेल यू क्या करना है. राइट द क्वेश्चन. लिखकर मुझे डन का रिप्लाई कर दो, क्योंकि हम ये साथ साथ करेंगे, अदरवाइज ये होएगा नहीं हमसे. ओआर सारा साथ साथ होएगा. डन. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. अब सिर्फ सुनेंगे, कोई लिखेगा नहीं. अगर कोई लिख रहा है तो मुझे बता दो, मैं रुक जाती हूँ. डन. चलो, एवरीबडी विद मी. आई होप नोबडी इज राइटिंग नाउ. हाँ जी दी. ओके, चल देखो, दिस इज प्लांट. सपोज दिस इज प्लांट, मैं येलो से मार्क कर रही हूँ. दिस इज, रुको कोई और कलर. दिस इज प्लांट 1, प्लांट 2, प्लांट 3. दिस इज वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2. तुम मत करना डबल राइटिंग, तुम नॉर्मल हर क्वेश्चन में कुछ भी लिखा आ सकता है.
4। मेरे को समझाने के लिए ये लिखना पड़ता है, ठीक है। प्लांट 1 ने कहा कि मैं 7 रुपए लगेंगे ट्रांसपोर्टेशन के वेयर हाउस 1 में पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो अब हमने इनको सामान भेजना है और सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे भेजना है। तो अगर सबसे कम पे भेजना है तो पहले तो 1 का नोटिस आना चाहिए ना, देखो कि सबसे कम वो है 1 पे है, तो इसको पहले भेज दो। बट जो ये मेथड है ना, ये मेथड कहता है नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट फ्रॉम north, that is from the starting point, that is from the starting point। देखो मेरी एक चीज बात सुनो, तुमने कभी गुरुद्वारे में लंगर खाया? बोलो, गुरुद्वारे में लंगर खाया कभी किसी ने? किसी मंदिर में लंगर खाया हो कोई? उस लंगर के अंदर ऐसा नहीं देखा जाता जो पहले बैठा होता है बस वहीं से वो शुरू हो जाता है चपाती देना या दाल देना या वॉट एवर दे गिव, वो स्टार्टिंग से शुरू हो जाते हैं, वो स्टार्टिंग से शुरू हो जाएंगे। ऐसे ऐसा नहीं है यार, नहीं यार वो बंदा ज्यादा भूखा लग रहा है उसको पहले देकर आते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट मेथड इज लाइक अ लंगर, इज लाइक अ लंगर इन विच यू डू नॉट केयर कॉस्ट कम है ज्यादा है, वो बस आंखें बंद करके स्टार्टिंग से शुरू हो जाते हैं, स्टार्टिंग से शुरू हो जाओ कॉस्ट देना। वो कैसे, देखो अब मेरे को एक चीज बताओ, P1 कहता है आई कैन गिव यू 60, W1 says I need only 20, if he needs only 20 तो वो ज्यादा तो लेगा नहीं ना, इसका मतलब वो कितना लेगा, 20 लेगा। इसका मतलब टीचर्स बोलते हैं विच एवर इज लेस, इसको अगर आप एलोकेट कर रहे हो कि 7 की कॉस्ट पे कितना सामान जाए, तो आप क्या करो, इसके सामने देखो, क्या देखो, इसके सामने देखो क्या है, रुको में एक सामने, इसके सामने देखो क्या है, इसके नीचे देखो क्या है, तो विच एवर इज लेस, सामने है 60 नीचे है 20, तो 20 इज लेस, तो 20 हमने दे दिया इसको। और इसका लॉजिक क्या हुआ, इसका लॉजिक ये हुआ, अगर प्लांट 1 कहता है आई कैन गिव यू 60, W1 कहता है मैं रख ही सिर्फ 20 सकता हूँ, तो 20 जीतेगा ना कि वो मेरे को सिर्फ 20 भेज दे, मेरे को नहीं चाहिए 60, तो बाकियों को दे दे। P1 को बाकियों को देना पड़ेगा इंस्टेड W1 को, W1 को सिर्फ 20 चाहिए, वो 20 ही लेगा। समझे ये बात? बोलो इज दिस क्लियर? रिप्लाई करो ऑडियो पे, अनम्यूट करके रिप्लाई करो। मेघा, वृंदा, ओके, सागर, दी इसमें से जो भी लेस होगा, वो हाँ, वो लर्न करने वाली बात ये है, क्योंकि आगे आगे क्वेश्चन में हम बार बार नहीं सोच सकते कि यार क्या होगा, बस आगे जो 60 है नीचे है 20, तो विच एवर इज लेस। तो अब क्या करो, तुम पेन उठाओ और मैं ये रेस कर रही हूँ, ये तो समझाने के लिए मैंने इतनी मार्किंग करी, ठीक है। तुमने क्या लेना है, तुमने जो लिखना है मैं वो लिखती हूँ अभी। पेन लो, तुम कहोगे तुम बोलोगे कि ए कैन गिव, ए को कितना, ऐसे ही है जैसे ये 7 है, तुमने लिखा है 7, इसके ऊपर ऐसे तुमने इसे ऊपर वाली लाइन पे लिख दो 20, उसको हमने कितना दे दिया, 20 दे दिया, और ये 20 अब 0 रह गया, मतलब अब ये अगर वेयर हाउस 1 है, इसको अब और नहीं चाहिए तो इसका 0 हो गया, और ये अभी किसी को कितना दे सकता है, 60 में से 20 दे चुका है, 60 में से मैंने क्या किया, -20 किया, तो ये कितना रह गया, 40, ये कितना रह गया, 40। तो ये -20 नहीं शो करना, टीचर्स को पता है कि तुम्हें ये करना है यहाँ पे, तो तुमने क्या शो करना है, तुमने सिर्फ ये शो करना है कि ये कितना रह गया, 20। कट नहीं करना 60 को, आगे स्लैश करके 40 लिखना है, आगे स्लैश करके 0 लिखना है। ये बात क्लियर है? पेन से पहले ये कर लो, पेन से करो ये पहले। क्या किया, आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग यू, 7 को मैंने 20 इसलिए दिया क्योंकि नीचे 20 था, वो आगे 60 था, तो 20 वाला 0 हो गया, क्यों, W1 को अब और नहीं चाहिए, लेकिन सप्लाई अभी 40 पड़ी है, PA वाला जो बंदा है वो अभी भी 40 किसी को दे सकता है। इज दिस क्लियर? यहां तक किसी को क्लियर? अगर ये बात समझ आ गई, पूरा चैप्टर बड़े आराम से समझ आ जाएगा। बोलो आ गई दी। बाकी ईशा, सूरज, हाँ जी दी। ओके, अब क्या करना है, पेंसिल लो, पेंसिल लो, दिस ब्लू लाइन मैंने पेंसिल, ये पेंसिल से कट कर दो कि W1 हमने पूरा कर लिया, इसकी डिमांड पूरी हो गई, अब इसको मैंने नहीं देखना इसलिए मैंने कट कर दिया, मैंने इसको क्या किया, कट कर दिया, देख रहे हो, इसको कट कर दिया, ये W1 को ये मैंने पेंसिल से कट किया है, प्लीज पेंसिल से कट कर दो, दिस इज फेयर वर्क, ये तुमने पेपर में भी कट करना है, ऐसे कट कर दिया।
अब हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, इस लाइन को अब हम देखेंगे नहीं कि ये मेरा काम हो गया सारा। बोलो कोई डाउट? ओके, इजी है ये। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, हाँ ध्यान से करो। चलो अब अगला, अब नॉर्थ क्या है, अब स्टार्टिंग क्या है, ये है स्टार्टिंग। सपोज अगर ये लाइन कट जाती, सपोज, रुको, अब मैं क्या कह रही हूँ, ये अभी ये लाइन कटी है, अगर सपोज अभी नहीं, अगर ये लाइन कट जाती तो मेरा नॉर्थ ये होता, स्टार्टिंग पॉइंट ये होता। अब अगर मेरी ये लाइन कट जाती है और ये भी कट जाती है तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 5, टॉप कॉर्नर। माय स्टार्टिंग पॉइंट इज टॉप कॉर्नर, ठीक है। तो मैं ये सारा इरेज कर रही हूँ। अब मेरी एक्चुअल लाइन कहाँ बनी थी, यहाँ बनी थी, डन। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब 3 पे देना है, 3 पे कितना दूं, नीचे है 50, आगे है 40, बताओ कौन बताएगा, सागर, ईशा में से दोनों में से कोई बताएगा, कम वाला लूं या ज्यादा वाला लूं। ये 40, ए कितना दे सकता है 40, लेकिन W2 मतलब 2 को कितना चाहिए 50, तो वो अभी ए दे देगा, उसको कितना देगा 40 देगा या 50, रिप्लाई करो मैसेज पे। 40। 40। तो 40 हमने उसको दे दिया, ये 0 हो गया, और ये कितना रह गया अभी 10, स्टिल लेफ्ट। W2 नीड्स 10 मोर यूनिट्स, उसको 50 चाहिए थे, उसको 40 दिया, अभी 10 अभी देने हैं, ठीक है सागर, बिल्कुल ठीक है। अब क्या करें, अब ये 0 हो गया, जो 0 हो गया इसका मतलब इसको हमारी लाइन खत्म हो गई, तो मैं पेंसिल से इसको कट कर दूंगी, कट इट विद द पेंसिल। एक सेकंड दी, दोबारा बताना ये 50 वाला रुको लॉजिक। रुको, क्या किया, इसको क्या दिया, W1 को कितने चाहिए थे 50 चाहिए थे, उसको 40 दे दिए, तो अब उसको कितने चाहिए, सिर्फ 10 चाहिए, लेफ्ट ओवर 10। ओके हमने ओके ओके, रिमेनिंग डालना है, हमने हमेशा रिमेनिंग डालना है, ये हाथ में ऐसे ही चढ़ जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है। अब पेंसिल से मैंने कौन सी लाइन कट करी, मैंने ये लाइन कट करी, जो 0 हो जाएगी वो लाइन कट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब नॉर्थ क्या है, अब मेरे को सिर्फ सूरज बताएगा नॉर्थ क्या है, मैसेज पे कर रिप्लाई, चाहे बोल सूरज अब नॉर्थ क्या है, कौन सी अमाउंट पे दूं। कोई और नहीं बोलेगा, सूरज। मैम 2 से स्टार्टिंग होगा। हाँ अब 2 से स्टार्ट होगा, कितना दूं बता, कितना दूं, पहले तो हम 10 देंगे इसको। पहले कितना देंगे, अब इसका 10 और 100 है, तो मेरे को इसको कितना देना पड़ेगा, 10, 10 0 हो गया, और ये 90 रह गया, दिस इज लेफ्ट एज 90। तो अब जो 0 हो जाएगा उसको हम पेंसिल से कट कर देंगे, ये 0 होगी लाइन, इसको पेंसिल से कट कर दिया, करो अब सारे करो, आगे आगे कैसे करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन सा होएगा, ईशा विल टेल, नोबडी विल रिप्लाई, अदर नो वन विल रिप्लाई एक्सेप्ट ईशा। ईशा बता 5 किस 5 पे कितना दूं, इसलिए मैंने बता ही दिया, नॉर्थ इज दिस, 5 पे कितना दूं अब, ईशा मैसेज पे रिप्लाई कर सकती है ईशा। 90 दूं या 50 दूं, इसके आगे 90 है और इसके नीचे 50 है, क्लास में है भी कि डिस्कनेक्ट हो गया, वृंदा, वृंदा, ईशा का रिप्लाई आ गया, वृंदा कितना दूं, 50, तो मैंने इसको कितना दिया, पहले 50 दिया, ये हो गया 0, और ये कितना रह गया 40, ये कितना रह गया 40, तो मैंने पेंसिल उठाई और ये कट कर दिया, जो 0 हो गया। अगला मेरा है 10, इस पे दूंगी, 10 पे कितना दूं, 40 और 80, 40, तो ये कितना हो गया 0, और ये कितना रह गया 40। बोलो अब जो 0 होगी लाइन उसको मैंने कट कर दिया, ये लाइन बिल्कुल कट होगी, लास्ट में अब एक ही रह गया मेरा, इसी को देना पड़ेगा, और तुम नोटिस करोगे सामने भी 40, नीचे भी 40, तो 40 ही दे देंगे, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अगर हर क्वेश्चन में ऐसे होगा, हर क्वेश्चन में तुम्हारा एंड वाला 0 होना चाहिए, 0 0, कुछ भी बचा नहीं होना चाहिए, देखो ये भी 0 0 0 0, एवरीथिंग इज 0, देखो स्पॉटलाइट मैंने, ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0 है, हर कोई 0 है, तो हमारा यहाँ तक इसका मतलब हमने कोई मिस्टेक नहीं करी है, हमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है। बोलो ये क्लियर है, एंड वाली लाइन हाँ कट करने की जरूरत नहीं है। अब इसका आंसर कैसे लिखना है, अब इसका आंसर लिखते हैं, आंसर
कैसे लिखेंगे देखो, 7 फर्स्ट वाले 7 को दिया 20, उसको लिखेंगे a कहाँ गया 1 पे, फिर अगला a गया 2 पे, और मैं इसे इरेज करके आंसर लिखवाती हूँ, रुको वेट, ओ नहीं, इरेज हो गया, इस पे क्या था, कैन यू टेल, मैं ये सारा रब कर रही हूँ अपने लिए, मेरे को आंसर्स लिखने आसान हो जाएंगे। तब तक ये साइड पे लिखो, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ, दैट इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट दिस ऑन द साइड। तब तक मैं ये पूरा करती हूँ, 20 था। चलो आंसर लिखना सिखा रही हूँ, देखो a ने पहले 1 को दिया, a ने फिर 2 को दिया, तो a वेट, a ने पहले 1 को दिया, फिर a ने 2 को दिया, फिर a ने नहीं दिया, फिर b ने दिया किसको 2 को, देख रहे हो b ने दिया 2 को, फिर b ने दिया 3 को, फिर b ने दिया 4 को, b ने दिया 3 को, b ने दिया 4 को, फिर c ने दिया 4 को, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 20, 3 इंटू 40, 2 इंटू 10, 5 इंटू 50, 10 इंटू 40 एंड 1 इंटू 40, ये सारा एड अप करके आंसर आ गया तुम्हारा, सारा प्लस कर दोगे और दिस इज योर आंसर विच यू विल नॉट डू इट नाउ, बस मैंने तुम्हें ये समझा दिया। वील राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, वील राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एक बार ऐसे बस आंसर लिख लो, 7 इंटू 20 ऐसे ऐसे, 2 को दिया, देन b ने 2 को दिया, b ने 3 को दिया, b ने 4 को दिया, फिर c ने म्यूट करो रंजन, तेरी कैलकुलेशन हमें सुन रही है, चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट दिस क्वेश्चन, दिस इज योर वर्क, अभी करो, इसको लिखो, डू इट नाउ फटाफट, then I'm giving one more question that you have to do, that's it for today, फिर कल करेंगे, आज थोड़ी मेरी लेट हो गई थी क्लास के अंदर, मैं एक क्वेश्चन और भेज रही हूँ ग्रुप के अंदर, और ये तीनों का अभी करके मेरे को काम भेज दो, फोटोग्राफ, I'm sending you 2 questions, और I can write somewhere, I think I should write, अगर कोई रिकॉर्डेड देखेगा तो, वेट तुम लोग करो साथ साथ, क्वेश्चन लिख लिया सबने कि रहता है अभी, wait I'll share PDF with you, करो ये क्वेश्चन, कीप डूइंग दिस क्वेश्चन, दिखेगा तुम्हें तब तक, प्रांजल दिख रही है स्क्रीन पीडीएफ वाली, जल्दी बताना।
मेघा ये तो दिख, क्वेश्चन तो दिख रहा है। क्वेश्चन दिख रहा ना, बस ठीक है, ओके हम्म, करो फटाफट। दीदी मैं होगी, क्या? मैं कंफ्यूज होगी। कोई बात नहीं, कर मैं कराती हूँ साथ में। वेट, चलो देखो, थोड़ा स्टार्ट करते हैं। पहला नॉर्थ वेस्ट है तो मैं यहीं से स्टार्ट हो जाऊंगी। 11 दूं या 6 दूं? तो 6 दूंगी। पहले मैंने 6 दे दिया, ये 0 हो गया, ये कितना रह गया 5। बच्चा कुछ लिखना है, ठीक है, तो ये लाइन कट गई। हाँ, अगला ये नॉर्थ हो गया, 5 दूं 10 दूं 5, तो ये 5 रह गया, ये हो गया 0। तो मेरी ये अच्छा लाइन ये कट गई। तो बचा हुआ करना है, बचा हुआ करना है। फिर हो गया ये ओके 5। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है स्टॉप ठीक हो है। गई हूँ मैं, कर रही हूँ, करो करो करो। ओके कीप डूइंग कीप डूइंग। म्यूट करो प्रांजल। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, करी चल। गिव मी अ मिनट। अच्छा एक काम करो, हो गया, बोलो क्या आया आंसर? एवरीवन डन? क्या आया? प्रांजल, मेघा, डन और नॉट? हो गया दी। क्या, कहाँ क्या आया? दी वो 21 वाले पे 6, 16 पे 5, फिर दी नीचे बी 18 में 5 और 14 में 8 आया है, और उसके बाद 18 में 4 और 41 में 15, मतलब वो 0 लास्ट 18 में। पे 4, 41 पे 15। बोलो सबका यही आ रहा है? बताओ आंसर क्या आया मेघा? दी मैं वो किसी कैलकुलेशन ने नीचे मल्टीप्लाई वाली कर किया? दी। करो करो करो। 2 मिनट पहले ही स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास ओवर हो जाए इससे पहले। रुको पहले करो फटाफट, आंसर बताना फटाफट। सागर यही आ रहा है? ईशा रिप्लाई करो फटाफट। सागर आंसर क्या है?
आंसर क्या है सागर? टोटल 1095 आ रहा है मेरा। सागर यही आ रहा है, जल्दी बताओ। सागर, ईशा जल्दी बताओ, 1095 आ रहा है? कल डिस्कस करेंगे अगर नहीं आया 1095। कोई डाउट है तो पूछो जल्दी। डन। अब ये लो फटाफट, ये स्क्रीनशॉट लो, 2 क्वेश्चंस, आंसर आई हैव रिटन। अगर आंसर सेम आया तो नो डाउट, अगर आंसर सेम नहीं आया तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। ये कल तक डन होना चाहिए। और द बेस्ट वे टू डू ऑपरेशन रिसर्च इज, मेरे कराने के बाद फटाफट होमवर्क कर लो, उसी टाइम कर लेना होमवर्क। अगर अभी किया है जैसे 2 क्वेश्चन, तो अभी ये 2 क्वेश्चन करो अभी 30 मिनट्स में, और मेरे को सारा काम फ्रॉम चार्ट टू दीज 4 क्वेश्चंस अभी ग्रुप में सेंड करो फटाफट।